तभी हम लोग फिर से जा रहे हैं संगीत नाटक एकेडमी। हमारे साथ मौसी भी है, आज हमारे साथ आंटी भी और हमारे अंकल जी भी। तो सभी लोग जा रहे हैं उधर उसकी ओर संगीत नाटक एकेडमी, जहाँ हम लोग फिर से आज मजे करेंगे। आज सबके सब मजे करेंगे गाड़ी से। ये आज का जो मुक्ति गाथा प्रोग्राम है वो सभी के सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर बेस्ड है। सो विल एंजॉय अलॉट, कैरी ऑन। तो अभी हम लोग वंस अगेन वी आर इन द संगीत नाटक एकेडमी, जहाँ पे आज मुक्ति गाथा होगी और दुर्गावती देवी जी के याद में आज समारोह संपन्न होगा। और बाल गंगाधर तिलक जी के भी शत नमन के साथ प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी लोग कार से आ रहे हैं, अभी देख सकते हैं सभी के सभी VIP कार से बाहर निकल रहे हैं एंड हम लोग भी अंदर की ओर बढ़ते हैं आराम से चलिएगा एंड पूरी चेकिंग व्यवस्था के साथ। कार्यक्रम काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी सजावट कल से काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है एंड काफ़ी अत्युत्तम प्रोग्राम। एंट्री अगैन वी आर इन द डोर ऑफ एंट्री एंड वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड। परफॉर्मेंसेज आर ऑल थिंग एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ एंड ऑडिटोरियम ऑलमोस्ट और टुडे इज तो टोटली फुल एंड वी आर एज सून पॉसिबल जल्दी आए देन ऑल्सो इट्स टोटली फुल। तो मुझे यहाँ पर एक थर्ड रो में सीट मिल चुकी है जो योगी जी के बैठने से एकदम तीसरी बेंच साइड पर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ करके। व्यू देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ का, क्योंकि मैं डाइस के एकदम सामने बैठा हुआ हूँ और बहुत मज़े आने वाले इस प्लेस से। और संयुक्ता भाटी ना। तो अब कुछ ही देर में बस योगी जी सामने आने वाले हैं हमारे और वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे दीप दान दे करके। योगी जी पधार गए हैं और अब कुछ ही देर में प्रोग्राम के स्टार्टअप होगा। दिव्य सज्जनों, आइए करतल ध्वनि के साथ इस सभागार में जिनका शुभारंभ हो रहा है माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुक्ति गाथा की इस संध्या में सोच रैया की तरफ से यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन आप सभी से कि आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी VIPs बहुत एक्साइटेड होकर के बैठे हुए इस प्रोग्राम को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और सभी तैयार हैं। अब बस कुछ ही पलों में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। एक इम्पोर्टेंट बात है जो इस मुक्ति गाथा प्रोग्राम सोच रैया द्वारा किया जा रहा है। को लेकर एक बार मंच पर जरूर आए ताकि उनके कर्तव्यों से दीप प्रज्वलित हो और दीप के इस प्रकाश में चिंतन के और मंथन के उन मूल्यों को भी हम आत्मसात कर सकें जो हमारे वीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने हम सबको दिए। और उसी क्रांति की ज्वाला से जो अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल अथवा हमारे मेयर सभी लोग दीपदान में करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरक विभूतियाँ जो उपस्थित हैं कि वे अपने कर कमलों से मंच पर दीप प्रज्वलित करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन की पुस्तक इस मुक्ति गाथा का शुभारंभ इतना भव्य है तो आगे का प्रोग्राम तो एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। सभी लोग कैरी ऑन रहिए और हमारी इस स्पेशल ब्लॉग में जो मैं फर्स्ट टाइम एडिट करके बना रहा हूँ इसको अच्छे से देखिए और एंजॉय करिए। उन्हें विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा जो हमारी लोक कला का और लोक कलाकारों द्वारा निर्मित एक सुंदर स्वरूप है भगवान श्री गणेश का। हमारी लोक गायिका पद्मश्री सम्मानित मिसेस मालिनी अवस्थी जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी और मेयर और राज्यपाल जी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच भैया जी जोशी जी जो पूर्व कार्यवाह हैं संघ के, वो भी मौजूद हैं। उन्हें इन विभूतियों का और आज इस बात से भी हम आनंदित हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह आदरणीय भैया जी जोशी और साथ में यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री
श्री जयवीर सिंह जी और अन्य गणमान्य विभूति उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। यह आयोजन मुक्ति गाथा की है और मुक्ति गाथा में जो प्राण क्रांति की ज्वाला के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे रचनाकारों ने और कलाकारों ने जो प्राण ना हो तो अब प्रोग्राम बहुत तेजी से जोर से स्टार्ट होने वाला। पहली प्रस्तुति वंदे मातरम की है, जो आप देख सकते हो सामने एकदम रेडी शेडी हो चुकी है। नाउ स्टार्ट, एंजॉय। ये भारत माता का जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में बनाया गया था और इसकी पेंटिंग अबिंद्रनाथ टैगोर ने किया गया था। अबिंद्रनाथ टैगोर। ना तो अब जो भारत माता की आप उपस्थिति देख रहे हैं वो देवी स्वरूप में, जो भव्य देवी स्वरूप में दिख रही है। वंदे मातरम के बाद हमारे सामने मिसेस मालिनी जी की उपस्थिति होगी और उनका प्रोग्राम स्टार्ट। भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि मां समान पूजा जाता। उस राष्ट्र की महानता की गाथा उसके वीर सपूत ही रचते हैं और सच्चे सपूत अपनी मां का शीश कभी झुकने नहीं देते। फिर पराधीनता के बेड़ियों से जकड़ी हुई भारत मां का अपमान उसकी योग्य संतानें कैसे सहेंगे। धन्य है भारत मां जिसकी कोख से एक बढ़कर ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये बलिदान व्यर्थ नहीं गए। इन बलिदानों ने देश के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। वंदे मातरम और भारत मां की जय जयकार के नारे और हमारे ऐसे वीर नायकों की शहादत की गाथाएं गांव गांव, गली गली, कस्बों में गूंजी, गीतों के रूप में गूंजी। और ये गीत इतने लोकप्रिय हो गए कि इनकी लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई। भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने इन गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध तब हटा जब 15 अगस्त 1947 की भोर में अंग्रेजों के दमनकारी शासन से हमें स्वाधीनता मिली। इन्हीं प्रतिबंधित गीतों से बुनी हुई भारत की मुक्ति गाथा आज आपके सामने प्रस्तुत है।
खेल समझ में आ गया था कि हमारा जो दिल में दामन है रिश्ता, दिल में दामन है रिश्ता, कभी न करो कहाँ लेंगे, जो दिल में दामन है रिश्ता, कभी न करो कहाँ लेंगे। सत्याग्रह के भराला हुंकार रे चंपारण में, सत्याग्रह के भराला हुंकार रे नाउ अब हम देखेंगे कैसे महिलाओं ने स्वतंत्रता के समय स्वदेशी अपनाने के लिए क्या गजब का गाना गाया। विदेशी को बालवा मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशी ओ बालवा, विदेशी ओ बालवा, विदेशी ओ बालवा मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशी ओ बालवा मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशी ओ बालवा। है हुक्म गांधी का चरखा चलाइए, करके पर बैठ कपड़ा बनाइए, कर स्वदेशी पे तन मन निसार, विदेशी हो बालवा, कर स्वदेशी पे तन मन निसार, विदेशी हो बालवा। हमारे बच्चों द्वारा एक अद्भुत प्रस्तुति जो काकोरी कांड पर है। यहाँ पर सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की फांसी का दृश्य दिखाया गया है। अगली प्रस्तुति वाराणसी की बेगम के ऊपर, जिन्होंने यह गीत गाकर के लोगों को प्रेरित किया और अंग्रेजों ने इसे भी रोकवा दिया। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान
पर आप देख सकते हो कैसे भारतीय महिलाओं ने युद्ध अपने स्वतंत्रता में कितना ज़्यादा योगदान दिया है। अगली प्रस्तुति में हम देखेंगे बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा रचित एक बहुत मशहूर गीत जो सभी फ्रीडम फाइटर्स की प्रेरित करता था। क्रांतिकारियों का यह दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। अद्भुत प्रस्तुति ने जिसमें सभी कलाकारों ने मिलकर के जान डाल दिया एकदम। सिंहनाद आजादी का लंदन का पहिरा लेगी, निज धर्म कर्म दृढ़ होकर कुछ दुनिया को सिखना। देश को मुक्त कराने में कवियों, लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बनारस में हुस्नाबाई की अध्यक्षता में एक बड़ी मजलिस हुई जिसमें अंग्रेजी सरकार से विरोध दर्ज कराने के लिए सभी कलाकार हाथ में आभूषण की जगह लोहे के कंगन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आइए भारत की मुक्ति गाथा के नायक नायिकाओं से प्रेरणा लें और प्रण लें कि अपनी मातृभूमि का शीश कभी झुकने नहीं देंगे। जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जेल में हो तो जब यहाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेड़ियों को बचाकर गाओ वंदे मातरम।
निवेदन राज्यपाल महोदया से कि वो आए और इस अवसर पर सोच रही है कि पूरी टीम को, माननीय जी की पूरी टीम को अपना आशीर्वाद भी दें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। राज्यपाल महोदया। प्रदेश के शुभाशीष हम सबको दें और हम आतुर हैं उनकी वाणी के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, उनसे मार्गदर्शन और शुभाशीष प्राप्त करने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित आज के जय मातरम मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ इस प्रोग्राम की समाप्ति हुई। आप चलते अपने छोटे ब्लॉग की तरफ। दैट इज अ रॉकिंग वन और इन लोग की परफॉर्मेंस आई शो यू ऑन दैट माय चैनल एंड बहुत जबरदस्त। क्या ये देखिए हाय हाय कर रहे हैं। हमारे साथ एडीसीडी में जो रॉकिंग टीम है बहुत जबरदस्त है और माय मैम जो हम लोग कल भी मिले थे और आज भी आए। मैम बहुत अच्छी म्यूजिशियन है एंड एज वेल एज बहुत रॉकिंग है। मैम कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? ओके ओके कैसा लगा अच्छा आपको आज परफॉर्मेंस? बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है जी। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू परफॉर्मेंस देखना है ये देखो जबरदस्त परफॉर्मेंस सुपर डुपर।